हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ खान। मैं आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 10th की और क्लास 9th की 11 12 सबकी तैयारी करवाई जा रही है। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा अच्छा लेक्चर आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग का फ़ायदा हो, आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे से अच्छे तैयारी करो और अच्छे से अच्छा अपना फ्यूचर बनाओ। आप लोग पहले भी जानते हैं कि हम इससे पहले अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर जो था लाइफ प्रोसेस इन जैविक क्रम, वो आपका चल रहा है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये हमारे फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पहला वाला पार्ट है। हम इसमें क्या करेंगे, एक एक हेडिंग वाइज, एक टॉपिक वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं बिना किसी देरी से आपको इस नए चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। नाम क्या है हम लोग समझ सकते हैं। नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है असल में। इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। हम सब लोगों ने पहले से भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासों में भी पढ़ा है प्रकाश के बारे में। क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है। और बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि प्रकाश कोई ना कोई चीज़ होती है, कुछ ना कुछ तो होता है प्रकाश। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, लाइट हमारे घर पे लगी होती है, ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होते हैं, सूरज की रोशनी होती है, आग की रोशनी होती है। ये सब क्या है, प्रकाश के उदाहरण है। असल में प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, प्रकाश असल में होता क्या है, तो आप लोग को बता दूं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ये हमें किस तरह से फायदा पहुंचाती है, इससे जो है हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रकाश जो है वो हमारी दृष्टि को संवेदना देता है, हमें देखने में सहायता करता है। यानी अगर आप लोग समझो कि आपके सामने एक वस्तु रखी है और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप क्या करते हैं, घर पे गए, आपने बटन खोला, आपके घर की कमरे में जो लाइट लगी है वो स्टार्ट हो गई। अब जब कमरे की लाइट स्टार्ट हो गई तो आप देखते हैं कि आपको चारों तरफ सब कुछ दिखाई देता है। अब आप यही सोच रहे हैं कि आपके मान लो चारों तरफ लाइट भी नहीं है, रात है, तो आपको रात में कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो आपको फिर से चारों तरफ कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। यानी इन सबसे पता ये चलता है कि हमारे चारों तरफ जो बल्ब हैं, जो लाइट हैं, जो एलईडी लाइट हैं, या जो सूरज की रोशनी है, जो चाँद की रोशनी है, इन सब चीज़ों से जो हम क्या हैं, वस्तुओं को, जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, हमारी दृष्टि को संवेदना देता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं प्रकाश के बारे में, जिससे आप लोग जो है, हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अपने। तो प्रकाश क्या है, लिख सकते हैं हम लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम प्रकाश के बारे में परिभाषा देखेंगे तो प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा है और ये हमारा किस तरीके से सहायता करता है, ये हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी अगर आपके चार पार आसपास कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही है तो आप प्रकाश की सहायता से, आप लाइट की सहायता से उसे अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें रखी। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चों ये आती है कि प्रकाश हमें मिलता कहाँ-कहाँ से है? प्रकाश के स्रोत क्या-क्या हैं? किन-किन चीज़ों से हम प्रकाश देख सकते हैं? किन-किन चीज़ों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है? तो प्रकाश के बच्चों 2 स्रोत हैं। हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं?
तो बच्चों प्रकाश के दो स्रोत हैं। एक तो प्रकाश का स्रोत है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, यानी जो आपको नेचुरल के द्वारा मिलता है, जो आपको प्रकृति के तौर पे, या आप कह सकते हैं हमें जो बना बनाया मिल जाता है, जो हमें बिना मेहनत करे मिल जाता है, जो हमें फ्री में मिलता है, ये भी आप कह सकते हो। प्रकाश क्या है, दो तरीके से प्रकाश के स्रोत हैं। नंबर एक स्रोत क्या है, प्राकृतिक। दूसरा स्रोत है मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है जैसे आप देख लो सूरज है, हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक फ्री में बिल्कुल लाइट मिलती है, फ्री में प्रकाश मिलता है। सूरज क्या है, ना तो हमने बनाया है, ना ही हम ये चाहें कि इसका प्रकाश बंद कर दें, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। यानी वो प्रकाश जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलता है, जो हमें कुदरत की तरफ से मिलता है, सूरज की रोशनी हो गई, चांद की रोशनी हो गई, रात में तारों की रोशनी हो गई, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। यानी ये हमें जो प्रकृति प्रदान करती है, जिससे हम बिना पैसों के फायदा उठा सकते हैं, जिससे हम जो है बिना कुछ दिए, बिना कुछ खर्च किए उससे लाभ उठा सकते हैं, वो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अच्छा, अब एक तो प्राकृतिक कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा मानव निर्मित स्रोत क्या है, मानव निर्मित स्रोत का मतलब बच्चों होता है वो प्रकाश जो मानव के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा वस्तुओं से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आपके घर में जो लाइट जलती है, आपके घर में जो बल्ब जलता है, उससे जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं, बल्ब जलाने के लिए विद्युत धारा खर्चा करते हैं। विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित स्रोत क्या-क्या है आपका, बल्ब हो गया, लालटेन हो गई, और एलईडी लाइट हो गई आपकी, मोबाइल की लाइट लाइट हो गई, ये सब क्या है, ये हमारे मानव निर्मित हैं, मानव के द्वारा बनाए गए स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत फिर से हम पढ़ लेते हैं, दो होते हैं, एक प्राकृतिक होता है जो प्रकृति की तरफ से हमें फ्री में मिलता है, और एक मानव निर्मित होता है जो मानव के तरीके की तरफ से इंसानों के द्वारा बनाए गए प्रकाश की प्रदान करने वाली वस्तुओं से मिलता है। चलिए हम चलते हैं प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, तो हम प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, यानी क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या अच्छी बातें, या क्या क्या गुण होते हैं हमारे प्रकाश के अंदर। सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखी है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, यानी प्रकाश जब गति करता है तो उसकी जो दिशा होती है, उसकी जो उसका जो रास्ता होता है, उसका जो पाथ होता है, वो कैसा होता है, बिल्कुल सीधा। प्रकाश कभी भी तिरछा होके या मुड़ के गति नहीं करता है, बल्कि कैसा गति करता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जिस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं, तो आप अभी आगे पढ़ोगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उसी तरीके से प्रकाश भी है जो वो भी अपनी गति करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तीसरा पॉइंट जो है हम पढ़ भी चुके हैं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश को आप नहीं देख सकते प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन आप कभी अपने आंखों से प्रकाश को नहीं देख पाओगे, बल्कि आप ये देख सकते हो कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखती हैं। प्रकाश हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, अपनी प्राकृतिक आंखों से आप प्रकाश नहीं देख सकते, बल्कि क्या देख सकते हैं कि प्रकाश से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं देखने को, जो हमारे चारों तरफ रखी हुई हैं, जिन वस्तुओं से हम घिरे हुए हैं, वो किस तरीके की हैं, उनका क्या कलर है, उनका क्या साइज है, ये सब आप क्या कर सकते हैं, प्रकाश के जरिए से देख सकते हैं। चौथा वाला जो पॉइंट है वो है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। यानी माध्यम क्या होते हैं, माध्यम का मतलब होता है जिसकी सहायता से प्रकाश चलता है। तो प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम देख पाए, जैसे कांच है उसके आर पार हम देख सकते हैं, पानी है उसके आर पार देख सकते हैं, वायु है उसके आर पार देख सकते हैं, निर्वात के आर पार देख सकते हैं। यानी ऐसा माध्यम, ऐसा चीज जिसके आर पार हम देख लें, यानी एक साइड अगर हम खड़े हैं तो उस माध्यम के दूसरी साइड क्या है, अगर हम ये देख पाते हैं तो आप इसे बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। और जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पे पड़ता है बच्चों, तो वो उसके आर पार निकल जाता है, वो वहीं पे रुक नहीं जाता है। आप कोई भी बाउंडेशन प्रकाश के रास्ते में खड़ी करो, आप जहां से प्रकाश जा रहा है उसके सामने एक मिरर रख दो, उसके सामने एक आप शीशा रख दो, तो प्रकाश रुकेगा नहीं, बल्कि वो प्रकाश उस शीशे के बाहर चला जाएगा। कब?
तब जब शीशा पारदर्शी होगा। जिसमें हम मुंह देखते हैं वो शीशा नहीं बता रहे हैं। यानी ऐसा कांच जो हमारे विंडो में लगा होता है, ऐसा कांच जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, ऐसा कांच जो कार या बस ट्रक जो भी है उसमें लगा होता है, जिसके आर पार हम देख पाए, उसे बोलते हैं हम पारदर्शी कांच। तो हमेशा प्रकाश जो है जब भी एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो पारदर्शी माध्यम से ही जाता है। एग्जाम्पल तौर पे आप एक बात मानो कि आप एक कमरे में हैं और कमरे में कोई भी कांच नहीं लगा है, चारों तरफ दीवारें हैं। अब आपने क्या करा, अपने घर की लाइट को ऑन करा, अपने कमरे की ट्यूबलाइट को ऑन करा, बल्ब को ऑन करा, तो आप ये देखेंगे कि उस कमरे में ही आपको रोशनी दिखेगी। ऐसा नहीं कि आप उस कमरे से बाहर जाएं तो आपको देखें कि प्रकाश जो है वो दीवारों के पार होके जा रहा है, बल्कि क्या है, वो रोशनी जो है, वो जो प्रकाश है, वो लाइट है, वो उस कमरे में ही आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। अब आप उस कमरे को कांच का बना लो। इस तरीके से आप एक कमरा बनाओ जो सिर्फ की दीवारें जो है वो कांच की बनी हो, और वो कांच कैसा हो, पारदर्शी हो। फिर आप उसमें प्रकाश ट्यूबलाइट जलाओ, फिर आप उसमें बल्ब जलाओ, तो आप ये देखोगे प्रकाश जो है वो कांच के बाहर भी जा रहा है। आप अगर कांच के बाहर जाके देखोगे, कमरे के बाहर जाके देखोगे जो कांच का बना कमरा है, तो आपको क्या दिखेगा कि प्रकाश जो है इसके बाहर भी हमें निकल सकता है। आप देख सकते हैं कि आपने क्या करा, एक बाल्टी में पानी भरा, बाल्टी भी पारदर्शी है, शीशे की है, गिलास में पानी भरा, आप टॉर्च मार के देखो तो आपको उसके बाहर प्रकाश जाता हुआ दिखे। यानी प्रकाश के अंदर ये क्वालिटी है कि वो पारदर्शी माध्यम के आर पार तो जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा माध्यम है जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते। मान लो अब लकड़ी है, पत्थर है, कागज है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, इस तरीके का वो बना हुआ है, तो आप ये समझो कि उसके आर पार प्रकाश भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों? प्रकाश जो है उसके अंदर खास बात है, वो पारदर्शी माध्यम के आर पार जाता है, अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जाता है। अब एक हम आगे चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी ऐसे तल, ऐसी सतह, ऐसा बेस जो चमकदार हो, चिकना हो, जिससे चमक आती हो, तो उससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी एक माध्यम में आप प्रकाश जला रहे हैं और उसके दूसरे माध्यम कुछ और है, उसका दूसरा माध्यम अलग है, तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका रास्ता बदल जाता है। उसकी जो रेखा होती है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को हम कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी लंबाई 3929 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम तक हो सकती है। यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई है, वो 2900 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम तक हो सकती है। चलिए हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसे मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो यह है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है असल में। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही आसान घटना है। आप लोग को एक चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मान लीजिए एक ये तल है कोई, और कैसा तल है, अपारदर्शी। इसके इधर साइड को पॉलिश लगी हुई है, ठीक है, यानी इसके यहाँ पर आप नहीं देख सकते। इस तरीके का ये तल है, इसका नाम आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो ए इसका नाम, इस वाले ए भी नाम है इसका। अब कोई एक प्रकाश की किरण बच्चों आती है चलती हुई किसी रेखा में, और जब वो प्रकाश की किरण आके इस तल पे आपतित होती है, इस तल से टकराती है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण आती है तो इस तल से टकराती है, और ये तल क्या है, ये तल जो है बहुत ही ज्यादा चिकना है।
यानी आपका ये परावर्तक तल है, ऐसा तल है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, लेकिन ये चिकना तल है असल में। जब भी ये कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, किसी परावर्तक चिकने तल से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस तरीके से। तो ये जो किरण आ रही है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये जो टकराने के बाद वापस जा रही है इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। तो आप लोग देख सकते हैं इस तल के इस बिंदु पे जाके टकराई, इस बिंदु पे जाके ये किरण टकराई। जब ये किरण प्रकाश की टकराई यहाँ से तो उसी माध्यम में वापस चली गई। अब इस बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे, इसे हम बोलेंगे अभिलंब। क्रिया क्या हुई बच्चों? क्रिया ये हुई कि एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, एक प्रकाश की किरण आई इस तरीके से, और आने के बाद इस बिंदु, मान लीजिए ओ इसका नाम है, इस ओ बिंदु पे आके टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ, ये जो किरण थी आर पार तो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? ये जो तल है ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल का मतलब है कि इस तल के आर पार कोई भी प्रकाश की किरण नहीं जा सकती। ये आपतित किरण है, जब ये इस बिंदु ओ पर टकराई बच्चों तो उसी माध्यम में इस तरीके से जो है वो वापस अपनी जगह, वापस अपनी डायरेक्शन में चली गई। अब समझना मेरी बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये यहां पे जब टकराई बच्चों तो एक कोण ये बना, और टकराने के बाद जब वापस गई तो एक कोण आपका ये बना। दो कोण बने। कोण क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि जब भी दो रेखाएं आपस में, जब भी दो किरणें आपस में टकराती हैं तो उन टकराने के बाद कुछ कोने बनते हैं बच्चों। उन कोनों के बीच की दूरी को हम कोण बोलते हैं। यानी ये जो आपका कोण बना है ये किसके कारण बना है बच्चों? ये आपतित किरण के कारण बना है। जो किरण आपतित होती है उसके कारण ये कोण बना है, तो इस कोण का नाम भी हो जाएगा बच्चों आपतन कोण। अब ये वाला कोण किसी कारण बना है बच्चों? ये परावर्तित किरण के कारण बना है, तो इसका नाम हम रख देंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण को बच्चों आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को बच्चों आर से दर्शाते हैं। यानी क्रिया क्या हुई? क्रिया ये हुई, हम परिभाषा भी लिखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार समतल तल पे या चमकदार तल से टकराती है, ऐसा तल होता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो उस पर किरण जब टकराएगी तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी हम लिखते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को
परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा दोहराते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण किसी समतल या किसी चमकदार तल पे टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों इसमें 3 चीजें और समझने के लिए हैं, यहाँ पे आपके सामने पॉइंट के सामने लिख दे रहा हूँ। जो किरण आती है, जो किरण टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, टकराने के पश्चात जो वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। बच्चों जो तीसरी बात है, जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उससे खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, 3-4 पॉइंट है। जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, टकराने के पश्चात जो वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर टकराती है उसे खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। एक पॉइंट और है, आपतित किरण से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। स्मॉल आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट थे, हम एक बार फिर जान लेते हैं कि जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, टकराने के पश्चात जो वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर टकराती है उससे खींचे गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं, उस तल को परावर्तक तल कहते हैं, आपतित किरण से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं, परावर्तित किरण से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपतित आ रही है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित कोण किरण है, ये परावर्तन है, ये आपतन है। अब हमारे इस वीडियो में एक टॉपिक बचा है जो मैं कवर करूंगा कि परावर्तन के 2 नियम हैं बच्चों, उसे हम लोग पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के इसे हम मिटाते हैं और चलते हैं अपने नियम की तरफ।
परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला नियम जो बच्चों है बहुत ही आसान है, आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। दूसरा नियम भी आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। बच्चों देखिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है वो भी O है, परावर्तित किरण जिससे वापस जा रही है वो भी O है, अभिलंब जिससे खींचा जा रहा है वो भी O है। यानी तीनों चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में उपस्थित हैं, एक ही बिंदु पर उपस्थित हैं। तो बच्चों पहला नियम यही है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। अगर ये घटना आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके आसानी से बता सकते हैं ये प्रकाश का परावर्तन है। लिख लेते हैं हम लोग पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम बच्चों जो है बहुत ही आसान नियम है कि आपतित किरण के कारण बना आपतन कोण, परावर्तित किरण के कारण बना परावर्तन कोण, यानी कोण I और कोण R हमेशा बराबर होते हैं। क्या नियम है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी कोण I बराबर है कोण R के। ठीक है बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, कोलीय दर्पण, परावर्तन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजो ताकि वो भी इससे फायदा उठा पाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक करो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको हमारे चैनल से फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जो है आपको भी फायदा हो और हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि हम आपके लिए आगे और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।